हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? सभी लोग ठीक ही होंगे। अगर कोई ठीक नहीं है तो ऊपर वाली की दुआ है, आप सभी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है केशवतुल ब्लॉग्स में। जी हाँ, आज ये हेलमेट फिर से हाथ में और वही बाइक, ज़रा बाइक को दिखा दो आप। ये वही बाइक और आज तैयार है हम लोग। आज जाएंगे कहाँ? तो बिजनेसमैन के पास। कि कोई भी इंसान एक छोटे से बड़ा कैसा होता है वही जानता है। तो किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उसमें क्या क्या लगता है, हमें कितना समय देना पड़ता है, हमें और क्या क्या दिक्कतें झेलना पड़ती है और वो कैसे हम लोग बड़ा से बड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके लिए चले जानते हैं उन्हीं से जो इसमें संघर्षकारी है और इसी संघर्ष को करते करते अपने जीवन को इतना शुभ और आसान बना दिए हैं एक व्यवसाय के जरिए। वही आज सीखेंगे और आपको भी सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए। नमस्कार, फिर से आप सभी का स्वागत है केशवतुल ब्लॉग्स में। जी हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था हम लोग कहाँ जा रहे हैं और खोजते खोजते चाचा के पास तो हम लोग पहुँच गए हैं। लेकिन इस एपिसोड के बारे में कुछ आप लोग को ट्रेलर देना चाहते हैं। मैंने बोला था ना कि आई पहले वीडियो में बनाया था कि बिहार में माहौल, व्यवसाय का माहौल नहीं है और आखिर यहाँ पर आया तो मैं ये बात सही निकला, क्योंकि चाचा ने इतने बहुत सारे व्यवस्था बना रखा है। इसमें कई लोगों का रोज़गार भी है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक दूध पहुँचे ये आसानी वाला रास्ता नहीं है। रास्ता के लिए मैंने वीडियो वहाँ से करते आएगा किन किन समस्याओं को पार करके आदमी यहाँ तक आता है या यहाँ से दूध ले पाता है। दूध मान लीजिए 1 लीटर 2 लीटर जाएगा नहीं यहाँ से, क्योंकि आप ये लोकेशन देखिए, यहाँ पे कितने गाय पड़ी हुई हैं और इसमें से तो 1-2 लीटर निकलेगा नहीं, और जब भी निकलेगा तो भारी मात्रा में निकलेगा। इसलिए मैंने बोला कि बिहार में व्यवसाय का माहौल नहीं। यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। इंसान तो करना चाहते हैं कि हम बिजनेस ही करें, व्यवस्था करें या अपना कुछ ऐसा व्यवसाय करें जो अपने परिवार के साथ शाम का 2 वक्त का रोटी खा चुके, लेकिन यह हो कहाँ रहा है। आप कुछ भी करो, करने के लिए तैयार तो हो, तो सबसे पहली बात कि आपके अंदर रुकावट इतनी हो जाएगी ना कि आप हार जाओगे। एक तो बात सही है, इंसान उतना ही दिक्कत सह पाता है जितना कैपेसिटी उसका शरीर होगा। अब शरीर से ज़्यादा तापमान दे देंगे तो शरीर जलेगा ही। चलिए, ये सब बातें तो होती रहती है, तो ये जगह तो हर जगह का समस्या है। लेकिन आइए, जिस काम के लिए आए हैं चाचा से मिलते हैं और पूछते हैं सबसे पहले इनका नाम। चाचा, तो आपका नाम क्या पड़ेगा? अवधेश कुमार सिंह। और ये जो आपका जो सिस्टम है किस गाँव में है? अहिरौली गाँव में है, सेमरा पंचायत। अहिरौली गाँव, सेमरा पंचायत। तो चाचा, ये जो आप काम किए थे वो कब किए थे, कब स्टार्ट हुआ था और आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने ये काम करना स्टार्ट कर दिया? आप भी क्यों और लोगों की तरह नौकरी करने के लिए कहीं और चले गए? नौकरी तो हम कर रहे थे सूरत में। अच्छा, सूरत में 2005 से ही हमारे मन में था कि हम डेयरी फार्म करेंगे। फिर 2009 में हमने शुरू किया, स्ट्रगल करना शुरू किया। 2010 से निरंतर मैंने काम कर रहे हैं। काफ़ी परेशानी झेलना पड़ा है, उसके बावजूद भी सफल हैं हम लोग आज। तो समस्या तो आएगा, जिसको करना है वो काम करता रहेगा और कर रहा है सब लोग काम जिसको भी करना है। देखिए, सामने साक्षात एक सबूत के तौर पे हमारे चाचा जो बोले कि समस्या तो आएगा ही, लेकिन जिसको करना है वो रुकेगा भी नहीं, और जिसको हार मान जाना है वो कई तरह के बहाने ढूंढ लेगा। जैसे आपके पास ये जो रास्ते की व्यवस्था नहीं है, फिर भी आप डटे हुए हैं 10 सालों से। रास्ता के विषय में आपको बताते हैं। पहले वहाँ से जहाँ से आप मुड़ रहे हैं वहाँ से वहाँ तक पानी ही पानी रहता था। अभी तो बहुत ठीक हो गया है। उस पानी में ही दूध का साइकिल लेके निकालते थे हम लोग। मतलब इतना संघर्ष, इतना स्ट्रगल, तब जाके कहीं को बैठे हैं चाचा आराम से, और ये रजिस्टर, कागजाती कामें सब हो रही है। आपने देखा, मैंने तो अभी सूखे पाँव, हल्की हल्की पानी पड़ी हुई थी, लेकिन क्या कहना है कि पहले पानी ही था, साइकिल से ये सही खींच के जाते थे। और ये एक संघर्ष है, बिना संघर्ष का तो जीवन आसान है ही नहीं और प्रॉब्लम आती रहेगी। तो चाचा, आपके ऐसे मन में क्या आया था कि आपने नौकरी छोड़ के व्यवसाय में आ गए? हमको सेल्फ अपना व्यवसाय करना ही था और पूंजी नहीं था, इसलिए ऐसा व्यवसाय हम ढूंढ रहे थे जिसमें हम आसानी से मैंने एक्सेप्ट कर लें, उसको करते जाएं। और ये थोड़ा सा आसान हुआ, कम पूंजी में, और शुरू हुआ धीरे धीरे। इसको हम बढ़ाएं। पहले एक गाय से ही शुरू किए थे। अच्छा, एक गाय से स्टार्टिंग किए थे? हाँ। और वो गाय अपने गांव की होगा, मतलब अपने लोकल से ही लिए होंगे गाय? ना, वो भी कहीं से हम मतलब रिश्तेदारी से उधार ले के आए थे। मतलब ये जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो एक गाय से हुआ, और सबसे बड़ी बात है कि किसी रिश्तेदार ने इनका हेल्प किया, जिसको उधार के नाम पे लिया। लेकिन उन रिश्तेदार को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ
जो रिश्तेदार चाचा को मदद किए, और आज चाचा के बस इतना है कि अगर वो रिश्तेदार 5 गाय भी मांगे तो आप आसानी से दे सकते हैं। वो आराम से कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने एक गाय से स्टार्ट किया, वो भी उधार मांगकर, उसके बाद से आपने फिर से ये बढ़ाना, इसमें बढ़ना कैसे स्टार्ट हुआ? जैसे जैसे बेनिफिट हमको दिखाई दिया, एक एक दो करके बढ़ाते गए। कुछ बछिया अपने पास हुई उनको बढ़ाए, तो ऐसे करते करते अभी हमारे पास 20 सब मिलके हैं। मतलब गाय और बछी 20 है? 20 हैं। और सबसे बड़ी बात है चाचा कि जब स्टार्टिंग किए तो एक गाय से हुआ, और ये सब सेट वगैरह तो उस समय था नहीं। उस समय कई बार इसको सेट बनवाए हैं, कई बार थोड़े बहुत ज़्यादा लॉस गया हमारा, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया, तब जाके बेहतर सेट हम बना पाए हैं। अच्छा, मतलब करते जाइए तो अनुभव मिलेगा। ये तो बात सही है कि जब करेंगे तभी तो मालूम चलेगा, तभी मिलेगा। और चाचा सबसे बड़ी बात है कि जैसे आपने बोला कि अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है तो ये कम पूंजी में स्टार्ट हो जाएगा। कम पूंजी में, बहुत कम पूंजी में स्टार्ट हो सकता है। तो हमारे जितने भी व्यूअर हैं जो हमें प्यार देते हैं, हमें देखते हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा टिप बताइए कि वो कम से कम कितने पैसे में इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं और मेहनत के अनुसार वो इसमें बढ़ोतरी होते जाए। कम से कम अगर 1 लाख रुपया हो तो 2 से 3 गाय बढ़िया खरीद सकते हैं। वो साहिवाल फ्रीजियन नस्ल का क्रॉस ब्रीडिंग का अगर गाय लें, अच्छा फैट स्निफ आता है, दूध भी उनका निरंतर अच्छा मतलब लास्ट तक बना रहता है, तो धीरे धीरे वो अच्छा से अगर देखभाल करें, खिलाएं पिलाएं, सही से दूहें, सही जगह पर दूध बेचें, तो उनको वास्तव में आज के टाइम में स्ट्रगल कम करना पड़ेगा। मतलब मात्र 3 गाय पर, उधर काय फोकस बार, हाँ, मात्र 3 गाय ले लें। और नस्ल कौन कौन से बताएं? साहिवाल फ्रीजियन क्रॉस। साहिवाल ये अपने यहाँ मिलता है या कहीं और से मंगाना पड़ता है? अपने बहुत सब साहिवाल का क्रॉस है, वो बहुत सारी गाय मिलती है अपने जिनका दूध भी अच्छा है, और फिर लॉन्ग टाइम तक दूध रहता है, फिर फैट स्निफ ज़्यादा आता है, यानी रेट भी अच्छा आता है दूध का। तो एक गाय का लमसम कीमत क्या लगेगा जो बढ़िया दूध दे? बढ़िया दूध देने वाली गाय की 35 से 40 हज़ार में मिनिमम वाला, माने हाईएस्ट वाला नहीं, मिनिमम में 35 से 40 में आपको आराम से गाय मिल जाएगी आज के दिन। मतलब जो कम से कम में चाहे तो 40,000 में स्टार्टिंग। हाँ। मतलब एक गाय 15-16 लीटर दूध करने वाली, वो गाय 15-16 लीटर दूध करेगी जो 40,000 में होगी। अगर हम 3 गाय करते हैं तो जाहिर सी बात है कि 15 45 लीटर, 40 लीटर एवरेज मान लीजिए 40 लीटर होता है, और 30 रुपये उसका दूध बिक जाता है कहीं भी, उसमें फैट स्निफ पे 30 रुपये आराम से बिक जाएगा, तो अच्छा पैसा कमा सकता है। और इन लोगों के लिए सबसे जो आवश्यकता चारा होती है वो क्या होता है? चारा में देखिए, अब हम लोग रिसर्च करके अब पहुँचे हैं कि सबसे बढ़िया नेपियर है। अगर कोई किसी के पास 5 कट्ठा खेत है, उसमें नेपियर लगा दे, हाइब्रिड नेपियर, सुपर नेपियर सब आता है, लगा दे, तो सालों भर चारा का प्रॉब्लम, हरा चारा का प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाएगा। इसलिए कि एक बार लगा देने से 5 से 6 साल तक उसमें हरा चारा निकलता रहता है। तो सबसे सुपर वही है। ये जो हम लोग सूडान बोते हैं, मक्का बोते हैं, इसमें तो है ही नहीं ज़्यादा, और फिर इसमें जो प्रोटीन ये सब मिलना चाहिए, हरा चारा का जो लाभ मिलना चाहिए, उतना मिलता नहीं है। मतलब जो गाय को न्यूट्रिशन चाहिए जिससे गाय अपने प्रोडक्शन को उत्पन्न करे, दूध में बढ़ोतरी करे, हाँ। उसके लिए जो नेपियर जो अभी तक सर्च किया, हाँ, नेपियर सबसे बढ़िया है। यानी आप देख सकते हैं कि जो चाचा ने प्रॉब्लम झेला है वो आज आप नहीं झेल सकते हैं, क्योंकि एक अनुभव व्यक्ति बता रहा है कि वो रिसर्च करते करते वहाँ तक पहुँचा है। बहुत बार हम लोग देखते देखते तब, और इनका कहना का मतलब है ये जो शेड है ना, कई बार टूटा है, कई बार आया भी है, क्योंकि जो पहले बनाया था तो कैसे बना था ये? पहले बांस से हम बनवाए थे, बांस कटवा के उसका पलानी बनवाया, ऊपर से पत्थर, फिर प्लास्टिक की, सारा वेस्ट हो गया पैसा, ये सब बेकार हो गया, ये कोई काम का नहीं। 2013 में बहुत सब बेकार हो गया। फिर क्या किया आप? फिर उसको धीरे धीरे वैसे ही छोड़ दिए, बहुत झेले, उसके बाद से धीरे धीरे पैसा जैसे जैसे एकत्रित हुआ हमारे पास, 2 पार्ट में करके इसको बनाए। पहले भूसा वाला बनवाए, फिर मवेशियों के लिए बनवाए। अच्छा, ये जो भूसा है, एक तो अपना जो नेपियर बोले आप, वो तो चाहिए ही एकदम, बहुत अच्छा है, उससे दूध का प्रोडक्शन भी हाई है। और जैसे कि अब कुछ ऐसा टिप बताइए कि मान लीजिए कुछ गाय तो ऐसे ही हैं कि वो जैसे बीज सूख जाना, दूध ना देना, हाँ, तो हम मतलब किस तरह से गाय खरीदे कि मान लीजिए कि अभी तो अगर आपके पास कितने टोटल है? 20 गाय हैं। 20 मतलब बाछी और गाय मिल के 20 है हमारे पास, मतलब टोटल मिला के। इसमें से दूध आपको कितना गाय कर रही है? अभी तो 5-6 गाय दूध कर रही है, लेकिन हम पिछले बार थोड़ा सा मिस कर गए हैं। सीमन बड़ा था, लेकिन फेलियर होने का भी चांसेस काफ़ी रहता है। लेकिन स्ट्रगल आदमी को करना चाहिए, जल्दी से परेशान होकर उसको बेच देना। बहुत सारे लोगों के अंदर है कि परेशान हो जाते हैं 1-2 बार में और बेच देते हैं, लेकिन हम लोग स्ट्रगल करते हैं, फिर उसको रिकवर करते हैं। अच्छा, तो कुछ ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि मान लीजिए 4 गाय अभी दूध दे रही है, हाँ, और हम अनुमान लगाए कि ये नवंबर तक देगी,
तो कुछ ऐसा ना करे कि नवंबर तक जैसे ये लोग दूध देना बंद करे, तो ये लोग कितने महीने तक दूध बंद रहता है इन लोगों का? बस अगर मतलब सही समय से गाभिन हो जाए तो बस 2 महीना, 2 महीना बहुत ज्यादा हो गया, 60 दिन। 60 दिन में फिर से ये लोग रिकवर कर लेते हैं। हाँ, तो कुछ ऐसा हो कि गाभिन हो गई तो 60 दिन के बाद जैसे 2 महीना के लिए हम लोग छोड़ते हैं उसको। तो कुछ ऐसा ना हो कि हम नवंबर में मान लीजिए कि 2-3 गाय सूख गई, दूध देना बंद कर दी, तो ऐसा कुछ हो कि हम उस समय कहीं से फिर गाय ले ले जो दूध देना स्टार्ट हो जाए, ताकि अपना जो है खर्चा वो चलता रहे। वो सबसे जानते हैं बढ़िया क्या है उसमें, पहले आप 5 गाय का व्यवस्था कर लीजिए, 3 गाय फर्स्ट में ले लीजिए, जब तक वो दूध अच्छा से दे रही है उसका पैसा जरूर उसमें से निकाल कर रखिए, आपको नेक्स्ट दूसरा पैसा नहीं लगाना पड़े, पैसा उसमें से सेविंग कीजिए, और जैसे लगे आपको कि अब सब गाय हमारा बिसक रही है तो 2 गाय फिर ले लीजिए, तब तक 2 महीने बाद फिर रिकवर कर लेगी। मतलब इससे पैसा जो कमाइए वो फ्यूचर के लिए रखना पड़ेगा, अपने लिए नहीं। पूरा का पूरा पैसा कहीं खर्चा कर दीजिए, तो ये तो तकलीफ की बात तकलीफ है। हो जाए। और इसमें आप हार जाएंगे और बोलेंगे क्या कि एक बहाना आ जाएगा कि मैं इसके कारण हार गया, ये सरकार मेरे को ये नहीं दिया, तो मतलब ये अपना हारना हुआ। सरकार के वजह से तो आपका फॉर्म चलेगा नहीं, सरकारी योजना का लाभ आप जितना लीजिएगा उससे ज़्यादा नुकसान करवा देंगे सब। 10 सालों से हम सरकार के विभाग से जुड़े हुए हैं, जो कठिनाइयाँ झेलना पड़ा उन लोगों की वजह से। आप सेल्फ व्यवसाय कीजिए, सरकारी पैसा के चक्कर में प्रवेश मत कीजिए, खुद से करिए। जो भी है प्राइवेट सामान खरीदिए, क्योंकि आपको कम समय में वो सामान उपलब्ध हो जाएंगी। और आप और सबसे ज़्यादा चाचा ये लोग जैसे गाय बीमार हो जाती है तो किस कारण ज़्यादा बीमार हो जाती है? देखिए, टेम्परेचर एक समान अगर मिलेगा किसी भी मवेशी को तो बीमारी होने का कम संभावना है। अगर धूप लगता है, बारिश में भीगती है, ये समय जो है, अभी जो समय चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा बीमारी आता है मवेशियों के लिए। और किस प्रकार की बीमारियाँ आती है इस समय? बीमारी इसमें बुखार वाला ही ज़्यादा आता है। बुखार जैसे भीगेगी और धूप लगेगा, टेम्परेचर लो और हाई होगा, इसमें बुखार आना निश्चित हो जाता है। अगर नॉर्मली किसी भी मवेशी को अगर बुखार लगता है तो उसमें दवाई कौन सा दिया जाएगा? दवाई तो डॉक्टर से सलाह लिया जाएगा। हम लोग बहुत सारा जैसे बुखार का दवाई है तो होम्योपैथी का भी एथी ला के रखते हैं, तो होम्योपैथी वाला तो लोग दे देते हैं, उसका तो नाम नहीं सेफ रहता है, तो समझ में हम लोग को नहीं आता है। लेकिन ऐसे है तो इंजेक्शन वगैरह है जो भी वो डाल दिया जाता है, पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से, ला के अपना से इंजेक्शन लगा लेते हैं। और जैसे कि आप कोई बढ़िया से किसी ने सेट तैयार किया और उसमें पंखा उंखा लगा दे गर्मी वगैरह में, तो इन लोग के लिए राहत बहुत अच्छा रहेगा। अगर पंखा लगता है तो उस स्थिति में तो इनको और अति अच्छा मिलेगा, दूध मतलब काफ़ी करेंगे लोग, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। और चाचा बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी मिला, हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन आप एक और चीज़ बताइए कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि वो कौन सा समय होगा कि अगर इंसान थोड़ा सा भी गलती करेगा तो ये उसका व्यवसाय बंद हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो दूध निकालना है ना, दूध टाइम से निकाल के और सही जगह तक पहुंचा लेना है समय से। आप अगर नहीं ज़्यादा पैसा मिल रहा है मतलब लोकल मार्केट में बेचने से, तो अच्छा सेंटर जो भी है, चाहे सुधा का हो चाहे बापू धाम का, वहाँ पे आप बेचिए, लेकिन सही समय से पहुँचाइए। और समय से मवेशियों का देखभाल करना जरूरी है, समय से खाना खिलाना, सफाई, और उन लोगों का जो भी न्यूट्रिशन है, जैसे मान लीजिए दाना और चारा, वो समय से देना बहुत अनिवार्य है। अच्छा, जो दाना और चारा दिलाता है उसमें कौन सा दाना और कौन सा चारा होता है? देखिए, चारा तो आपका सूखा चारा में भूसा हो गया, हम लोग के यहाँ पुआल हो जाता है, ठीक है। हरा चारा में ऐसे भी लोग बहुत सारा घास काट के खिलाते हैं, 1-2 को रखे हैं तो। फिर अभी जो सीजन चल रहा है उसमें मकई और थी सूडान है। उसके बाद से जो रबी का समय आता है उसमें आपको 2 चारा होता है, एक जई होता है और दूसरा बरसीम होता है। हाँ, तो बरसीम का उत्पादन हम लोग जहाँ है इस क्षेत्र में नहीं होता है, बढ़िया नहीं होता है, यहाँ बढ़िया नहीं हो पाता है वो बरसीम का बढ़िया से उत्पादन नहीं होता है। इसलिए 5 साल लगातार रिसर्च किए हम बो के, लेकिन फेल होते गए। जई बढ़िया होता है, जई का 2 से 3 कटान लिया जा सकता है, तो वो चीज़ अच्छा है। और ये जो हम बताए ना थी आपको नेपियर वाला, कोई भी अगर स्टार्ट करता है ना तो कहीं से पौधा, चाहे हम लोग से भी संपर्क करेंगे तो अभी बता देंगे हम लोग कि नेपियर का कहाँ से पौधा मिल जाएगा। चाहे हम लोग भी लगाए हुए हैं तो हम लोग भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो बहुत बेहतर है। 2 कट्ठा 4 कट्ठा अगर कोई लगा देता है तो सालों भर उसका चारा, हरा चारा का व्यवस्था बना रहेगा। मतलब जो नया में स्टार्टिंग करना चाहते हैं वो अब आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, इनके छत्र छाया के अनुसार, इनके गाइडलाइन के अनुसार आप इतना आगे बढ़ जाएंगे। और इसमें चाचा
फ्यूचर तक काफ़ी लंबा होगा। फ्यूचर है, आप अगर निरंतर ढंग से काम करते रहिए तो फ्यूचर तो है, और साथ में हार्ड वर्किंग भी है। आप सोचिए कि हम थोड़ा सा लीजीपन होके या मतलब काम छोड़ के अभी कहीं चले जाएं तो अभी इस स्थिति में काम बढ़िया से नहीं कर पाइएगा। 2 रखिए या 5 रखिए या 10 रखिए, निरंतर उस व्यवस्था में आपको समय समय से काम पर लगा रहना होगा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 10 सालों से हैं, तो हमें बताएंगे कि आप 10 साल में जब स्टार्टिंग किए थे तो कई बार अपने रिश्तेदारी में बारात में अटेंड किए हैं या कुछ किए हैं, या एकदम भूल कर इसमें लग गए थे? सुनिए बताते हैं, प्रॉब्लम तो है इस तरह का, लेकिन कोशिश करते हैं और फिर समय निकाल के कहीं ना कहीं तो जाते हैं। लेकिन दूर रिलेशन में जाके अगर रहना हो तो ये संभव नहीं होता है। हमारा घर के परिवार के सारे लोग चले जाते हैं, लेकिन हमारा अनिवार्य है कि हम तो यहाँ रहते हैं। मतलब कि कोई भी व्यवसाय चालू करना है तो भाई साहब आपको 10 साल तक दुनिया को भूलना पड़ेगा। भूलना पड़ेगा, कौन मेरा मामा है, कौन चाचा है, कौन साला है, कौन ससुराल है, सब भूलना पड़ेगा। बाकी परिवार के सारे लोगों को छोड़ दीजिए। आपको तो एक ऐसे आदमी को चाहिए जो ऑलराउंडर हो, टोटल, जैसे दूहने से, दूध निकालने से लेके, खिलाने से लेके और दूध बेचने तक का वो काम करे। और आइए थोड़ा खड़ा होकर बात करते हैं हम लोग। और जैसा कि गाय को भी देखेंगे, और ये जो गाय का ये जो नस्लें दिख रही हैं यहाँ पे जो 4-5 खड़ी हैं, ये कौन से नस्ल में? ये सब फ्रीजियन क्रॉस है। फ्रीजियन क्रॉस है। तो इसका मतलब, और सबसे बढ़िया दूहने का समय कब होता होगा? दूहने का समय सुबह में मान लीजिए 5 से 6 बजे दूध निकाल लेंगे, शाम को 5 से 6 बजे में दूध निकाल लेना चाहिए। 5 से 6 बजे तक। हाँ, और शाम को भी, मतलब जो सुबह आपका टाइम है वो हाँ, सब। वही टाइम और सब। ये सब जो ब्लैक कलर का, वो जो रेड थोड़ा बहुत ब्लैक दिख रही है, वो है ना, हाँ। वो साहिवाल क्रॉस में है। अच्छा, फ्रीजियन क्रॉस में है वो दोनों। ये दोनों भी साहिवाल क्रॉस में ही है। साहिवाल और फ्रीजियन क्रॉस ये सब। मतलब वो लोग जैसा दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन लोग का दूध अभी हो रहा है। हाँ, दूध हो रहा है, बहुत कम हो गया, लॉन्ग टाइम बच्चा दिए हो गया। अच्छा, ये लोग कितने महीने तक दूध दे सकती हैं एक बार बच्चा देते? एक बार बच्चा दे दे और मान लीजिए कि 2 से ढाई महीने बाद अगर गाभिन हो जाती है समय से, तो आप समझिए कि वो गाभिन के बाद से 7 महीना तक लगातार दूध देगी। यानी आराम से 10 महीना आप दूध उसका निकाल सकते हैं, और फिर 1 साल के अंदर एक बच्चा दूसरा ले सकते हैं। लेकिन यही चीज़ ध्यान रखना है कि समय से गाभिन करा दें, समय समय पर। हाँ, और बच्चा देने के बाद 2 महीना के अंदर अगर गाभिन हो जाती है तो सबसे बेहतर है। जो इन लोगों के कानों में ये जो लगा है वो क्या चीज़ है? फर्स्ट में इंश्योरेंस करवाए थे 10 गाय का, लेकिन फिलहाल तो ये सरकारी योजना का था तो आए थे डॉक्टर साहब तो लगवा दिए, बाकी पहले का है। अच्छा, ये मतलब इंश्योरेंस वाला है। कराए थे। अच्छा चाचा, कभी आपने कोशिश किया है कि इस पे लोन लेने होने के लिए सरकार से कोशिश मदद? किया और 10 गाय का मिला भी था, लेकिन वो मिलने से हमको संतुष्टि नहीं मिला, इसलिए कि इतना स्ट्रगल उसमें हमको करना पड़ा कि उससे ज़्यादा हम लॉस कर गए। अगर शायद उस समय हम स्ट्रगल इसमें किए होते तो शायद हम उससे 3-4 गुना ज़्यादा आगे होते। मतलब इसीलिए बोला ना कि बिहार में व्यवसाय का माहौल नहीं, मतलब बिहार सरकार व्यवस्थाएं चालू रखी है लेकिन उसका लाभ हम उठा नहीं पाते हैं सही समय से नहीं पर। मिलता है। इतना ज़्यादा वो लोग मतलब परेशान कर देते हैं, इतना स्ट्रगल करा देते हैं, दौड़ा देते हैं कि लोग हार कर घर बैठ जाते हैं। ये मतलब कर्मचारी सब कुछ उसके ऊपर है, और कर्मचारी कभी चाहते नहीं है। पारदर्शिता है, ये नहीं है। इसीलिए ना एक महान व्यक्ति घूस है। देने की बात तो अलग है कि आप कितना घूस दीजिएगा, कितना वो ले लेंगे, या कौन कौन सब बैठा है लेने के लिए, वो अलग चीज़ है। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको टाइम से काम करके नहीं देगा। मतलब ये लोग घूस लेते भी हैं फिर भी समय पर काम नहीं करते हैं, ऐसा है अपना ये जगह। वाह, बहुत कठिन है। इसलिए सरकारी योजना के पीछे न पड़े, कोई अपना काम आराम से करे और स्टार्टिंग करना, सेल्फ स्टार्ट करे, मेहनत करे और ढंग से करे, बहुत आगे जाएगा। अगर कोई सोचता है कि हम लोन लेके कर सकते हैं तो वो भूल जाए इस चीज़ को। हाँ, खुद से स्टार्ट करिए। अरे नहीं, एक बार में 5 होगा तो खरीदिए, तो 1 खरीदिए, 2 खरीदिए, और धीरे धीरे लगेंगे ना तो क्या होगा कि जैसे चाचा बोलेंगे, रिसर्च करते करते आज हम जाके सही समय पर पहुंचे हैं। अगर आपने 5 खरीद लिया और फ्लॉप हो गए तो नुकसान ज़्यादा हुआ। नुकसान होगा। 2 से शुरू कीजिए, और 1 गाय 2 गाय आएगी तो कुछ नहीं हुआ, तो घर के तो बच्चे खाएंगे, एकदम आराम से। अपना तो थोड़ा बॉडी स्ट्रांग होगा। लेकिन आज के समय में दूध के बिक्री का कोई समस्या नहीं। जब हम लोग शुरू किए तो उस समय दूध का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था कि कहाँ बेचे, कैसे बेचे, और जो सूधा था उसमें भी पेमेंट नहीं अच्छा आता था, मैंने फैट एसनेप का तो बहुत मतलब नुकसान। तो आज के समय में तो कंपटीशन है, आप लोकल मार्केट से लेके और डेयरी में कहीं भी बेच सकते हैं और आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छा, आप लोग डायरेक्ट डेयरी में ही दे देते हैं? डेयरी में भी देते हैं, लोकल भी बेचते हैं। अभी का जो प्रोडक्शन निकल रहा है, प्रोक्स कितना निकल रहा है, एक दिन में कितना लीटर दूध आ रहा है? देखिए, हमारे पास तो माने बहुत कम है, लेकिन टोटल हमारे पास माने 100 लीटर सुबह और 50 लीटर शाम का है, जिसमें 50% लोकल बिक जाता है, 50% हम डेयरी को देते हैं। यानी 1.5 क्विंटल दूध आपके पास अभी हो रहा है। हाँ, और
क्या चांस है कि 2-4 महीने बाद आपके पास दूध का प्रोडक्शन बढ़ेगा? बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। हमको नवंबर से फिर कम से कम 250 से लीटर से प्लस रहेगा दूध। 250 लीटर प्लस रहेगा? हाँ, जैसे हमारे यहाँ किसान भी जुड़े हुए हैं, सेंटर है हमारे पास और अपना भी है। अपना जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो किसानों के पास भी प्रोडक्शन बढ़ता है। अभी ऑफ सीजन है दूध का। हाँ, ये तो बात है, क्योंकि लगन में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो लगन जाती ये है। जो आता है ना, जैसे आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें ब्याज कम हो जाता है और दूध जो दे रही है गाय उसका भी दूध माइनस करता है। अच्छा, ये 3 महीने में दूध बहुत माइनस रहता है। अरे यार, हमने तो सुना ये था, सबर का समय होता है। हम तो सुने थे कि हर बिजनेस में एक ऑफ सीजन होता है, लेकिन हम अनुमान नहीं लगाए थे कि इसमें भी होता है, लेकिन इसमें भी होता है। एकदम हर मतलब साल का प्रकृति का ऐसा देन है कि चाहे वो पशुपालन से हो या जीव से जुड़ा हो या किसी आर्टिफिशियल से जुड़ा हो, बिल्कुल उसमें ऑफ तो होना ही है आपको। ये 3 महीना आपको मान के चलिए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये बहुत हराल। मतलब ये जो सावन भादो, ये जो है जो दुकानों को पकड़ता है, वो अपने आप को भी पकड़ रहा है। सितंबर तो सबसे स्ट्रगल वाला समय हो जाता है मवेशी पालकों के लिए। जैसे मेन भादो इसको बोलते हैं। हाँ, बहुत स्ट्रगल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है उसमें? दूध माइनस कर ही जाता है। वो सीजन आते आते लोगों के लिए दूध बहुत माइनस कर जाता है। और ये जो चारा आपने इतना सारा चारा डाल रखा है, तो ये तो लोकल से ही खरीदे होंगे? हाँ, लोकल से खरीदे तो हैं। कितना रुपए टाली मिलता है आपको? देखिए, ये तो बहुत ज़्यादा पहले पैसा लेते थे, लेकिन इस साल हमको बहुत अच्छा कीमत में मिला है। 2100 रुपया, 2000 रुपये टाली करके गिरवाए हैं, जो घर तक आ गया। अभी आप अगर लोकल से खेतों में खरीदने जाइएगा तो 2000 का आप अगर भूसा खरीदते हैं तो 300-400 टाली का देते हैं और 600 मजदूरी लेगा, तो आपको 3000 रुपये टाली पड़ेगा। जबकि हम लोग 2000 से 2100 रुपये टाली गिरवा लिए हैं। इस साल हम बहुत बेहतर है। मैंने हमारा रिसर्च करते करते जो अभी समय आया है वो परिपक्वता पर आया है अभी। मतलब अब कोई सीखना चाहे तो आपके पास सीख सकता है। बिल्कुल सीख सकता है। और इधर को फोकस करिएगा। ये क्या है? ये चारा मशीन है? चारा मशीन है, इसमें एथी भी है, चक्की भी है, जिससे हम दाना अपना बना लेते हैं। अभी फिलहाल खुला हुआ है चक्किया। अच्छा, मतलब दाना के लिए हमें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है? न, दाना के लिए जाते हैं। जैसे अपने घर पे जैसे गेहूं, मकई है, अरे उसको जैसे उसको जैसे बोलते हैं कि दर के खिलाना। दर के खिलाना, तो दर के अपना तैयार कर लेते हैं। कहीं लेके जाना नहीं पड़ता है। मान लीजिए 100 किलो हमारे पास अभी दरना है तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा समय लगेगा। 1.5 घंटा 2 घंटा में दर लेंगे अपना। 2 दिन खिलाएंगे, 3 दिन। चलिए, आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपको। और हमारे केशव अतुल ब्लॉग्स के टीम के जरिए से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ताकि ऊपर वाले आपको इतना दुआ दे और इतने हिम्मत दे संघर्षों से लड़ने के लिए, ताकि आप इतना आगे बढ़े कि समस्या भी आपके सामने झुक जाए और बोले कि बस करो अब सिंह साहब, अब कितना आगे बढ़ोगे। लेकिन फिर भी आपने जो इस उम्र में स्ट्रगल किया, अभी आपका उम्र कितना होगी? लमसम 45, यानी 45 का हो गया अभी। अब मतलब दूध सिर्फ बेचते भी है कि कुछ कुछ लेते होते हैं कि नहीं आप? देखिए, इतना वर्क है कि आप अगर सोचिएगा कि हम बहुत हेल्दी दिखे तो ये संभव नहीं। इसलिए कि हमको टोटल A to Z खुद रिफ्रेश करना पड़ता है। खुद काम करते हैं? कोई आदमी नहीं है आपके पास? कोई आदमी नहीं है। मतलब तो इन लोगों को हमको तो धोना, फिर चारा काटना, हमारी डालना पत्नी है, सहयोग करती हैं, बाकी और कोई नहीं है। तो मान लीजिए कि मार्केटिंग से लेके और यहाँ जितना व्यवस्था करना है तो खुद तो करना है। ये तो बात है। जिस इसमें इंसान को इतना भाग दौड़ हो, वो कितना भी दूध पिएगा, लेकिन वो पता ही तब न चलेगी जब वो स्टॉक आपको बता देते हैं पर्सनली अपना जो है, अगर आप हमको कुछ भी खिला दीजिए और शाम को अगर दूध हम नहीं अगर पिए तो दूसरे दिन हमसे काम नहीं होगा। लोग दूध का फायदा आपको बता देते हैं। इस बिहार में चाहे हिंदुस्तान में बुलाता है कि ये सब चीज़ें अहीर लोगों को पसंद होती है, लेकिन देखिए सिंह साहब क्या बोल रहे हैं, कुछ भी दे दीजिए लेकिन दूध तो चाहिए। और दूध एक ऐसी चीज़ है, एकदम दूध एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है हमें। और देखिए, उसी दूध का पहचान है कि 45 में रह के इतने सारे लोगों को संभालने के लिए मैक्सिमम 3 लोग तो चाहिए। बिल्कुल 3 आदमी चाहिए, कम से कम 3 आदमी चाहिए। हाँ। लेकिन फिर भी 3 आदमी का काम अब अकेले कर रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि आपके अंदर कोई प्रोटीन न्यूट्रिशन मिले तभी तो हो रहा है। काफ़ी हेल्प करती हैं। उसके बावजूद भी आदमी चाहिए, लेकिन हम लोग इतना वर्क करते हैं कि उसको मेंटेन करते हैं। कम से कम पर डे 12 से 14 घंटा वर्क तो है। बाकी ये जो रजिस्टर वगैरह खुला, ये सब क्या चीज़ है? ये सब दूध जो जाता है उसका पेमेंट होगा। अच्छा, अपना जो यूनिट बैठा रखे हैं जो किसान जो देते हैं उनका, तो इसका पेमेंट तो आप लोगों को दिन पे मिलता होगा कि डेली का? 10 दिन का पेमेंट एक साथ बनता है। वो अकाउंट में जाता होगा? हाँ, अकाउंट से आता है फिर लोगों को। चलिए, आपसे मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिए। और सबसे बड़ी बात आप लोग से बता दें कि अगर आप लोग चाहते हैं अपना व्यवसाय करने के लिए कम से कम पैसे में, तो चाचा तो बताए हैं इंस्ट्रक्शन क्या क्या करना है, कैसे करना है, फिर भी नहीं समझ में आता है तो चले जाए इनके पास। और ये गांव का एड्रेस जहाँ पे ये है वो एड्रेस खुद चाचा बताएंगे।
ग्राम ऐरौली, पोस्ट सेमरा बाज़ार, थाना गोपालपुर, पंचायत सेमरा, जिला गोपालगंज, प्रखंड कुचायकोट के निवासी हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8651482294। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया है और आप यहाँ आए ज़रूर। अगर किसी को भी करना है ना तो देखिए, सबसे बड़ी बात होता है गाइडलाइनर। अगर गाइडलाइनर आपके पास परफेक्ट और बेस्ट होना तो वो उस इंसान को साला कोई नहीं झुका सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो उसका गुरु है ना, ये तो बोलता है कि बिना गुरु का शिक्षा कभी ग्रहण नहीं होता है और बिना शिक्षा का कोई दीक्षा भी नहीं होता है। बिल्कुल सही। बिना शिक्षा का कोई भी काम करोगे फॉलो अप तो 100% नहीं 200% होना है। एकदम। तो चलिए, ये सब के क्षेत्र में चाचा का एक्सपीरियंस आज 11 साल का अभी तक का हो गया है। और आपके लोकल एरिया में 10 किलोमीटर एरिया में जो भी खोलना चाहते हैं यहाँ पे आके इनसे संपर्क करें, गाइडलाइनर ले कैसे क्या करना है और बाकी सब वीडियो बता दिए हैं। और अगले एपिसोड के लिए और आगे हम लोग कहाँ जाते हैं इसके लिए बने रहिए केशव अतुल ब्लॉग्स में। धन्यवाद।